हमने स्टेज एंड डीमा तक कर लिए थे क्वेश्चंस। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस और यस। डिजाइन ट्यूटोरियल, लर्न फ्रॉम मैथ्स, चूजिंग टीम, ब्रोज हॉलीडे ऑफ इक्वालिटी। मैं टीम ओलंपियाड आज कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ये मैं तुम्हें सबमिट करके भी दिखा दूंगा। फिलहाल पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सबको टैब्स में खोल रखा है। इजी प्रॉब्लम्स हैं, और अब हमने अराउंड 60 के कर ली हैं प्रॉब्लम्स, तो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर वर्ड जो है वो यस है किसी भी फॉर्म में, अपर केस, लोअर केस, या अपर कुछ अपर केस में है, कुछ लोअर केस में है, तो बस हमें आउटपुट करना है यस वरना नो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेटस में क्या कर रखा है कि या तो तुम टू लोअर कर सकते हो, ठीक है, लोअर करके यस से कंपेयर कर सकते हो, या फिर STRCMPI यानी स्ट्रिंग कंपेयर करना है, और इग्नोर इग्नोर करना है केस को। मतलब नो मैटर कि वो कैसा भी यस लिखा हो, बस वो यस होना चाहिए, है ना। तो हम C++ का ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली क्या करा कि टेस्ट केस जैसे 10 थे, तो टेस्ट केस इनपुट कर लिए। उसके बाद जब तक 10 इनपुट मिलते रहते हैं, है ना। मैंने 4 इसलिए करा है क्योंकि ये 1 2 3 है ना, ये कैरेक्टर फॉर्म में लिया मैंने। उसके बाद अगर यस क्या आ रहा है, यस आ रहा है तो यस है, नहीं तो नो है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड प्रॉब्लम आती है डिजाइन ट्यूटोरियल लर्न फ्रॉम मैथ्स। तो ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद लास्ट में ये लिखा हुआ है कि हमें एक एन नाम का एन दे रखा है, इंटीजर, जो कि नॉट लेस देन 12, 12 से कम नहीं है। ठीक है, 12 हो सकता है, जैसे कि पहला एग्जांपल वही है। और इट इज एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमें उसको एक्सप्रेस करना है। दो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनका मतलब वो वन जैसे होता है ना, 7 1 7, सिर्फ 7 वन की टेबल में ही आता है और खुद की टेबल में आता है। तो ये तो प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं जो वन और खुद के अलावा औरों की टेबल में भी आए। तो यहाँ पे हमें इनपुट दे रखा है, ध्यान देना कि 12 से ज्यादा है। तो बस हमें पता लगाना है, उनको दो हिस्सों में तोड़ना है जिनका एक्स और वाई जो हो वो कंपोजिट नंबर हो। फॉर एग्जांपल 12 को इन्होंने 4 और 8 में तोड़ा। ठीक है, तो अब किसी भी ऐसा भी हो सकता है कि हम दो नंबर का सम करें और 12 आए और 4 और 8 ना हो वो, तो इसलिए कह रहे हैं मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तुम आउटपुट कोई भी कर दो चलेगा। ठीक है, तो कोई भी करने का मतलब, यहाँ पे एक चीज देखना तुम कि आ, इसमें कंपोजिट नंबर बोला है, तो मैंने क्या करा, अगर वो इवन नंबर है ना, एन मॉड्यूलस टू इक्वल टू 0 इवन दर्शाता है। अगर एन जो है वो इवन नंबर है, तो एक तो हम 4 कर देंगे आउटपुट। 4 क्यों? क्योंकि 4 जो है फर्स्ट कंपोजिट नंबर है ना। मतलब 2 2 जा 4 होता है ना। 2 3 तो प्राइम नंबर है, पहला कंपोजिट नंबर 4 है ना। और अगर नंबर इवन है तो n-4 भी इवन होगा। समझ में आया कैसे? देखो, इवन है, n-4 अगर करोगे, n जो होगा एक इवन नंबर है। अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, n यानी मान लो 2k है ना, मतलब वो 2 का मल्टीपल, इवन नंबर क्या होता है, 2 के मल्टीपल होते हैं। और -4 करोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो इसका मतलब कि हाँ कंपोजिट नंबर पक्का है। वरना अगर ऑड नंबर है तो 9, अच्छा 9 क्यों करा मैंने? तुम एक चीज सोचो, कोई ऐसा ऑड नंबर सोचो जो कंपोजिट हो, तो 3 3 जा 9 होता है ना। ये स्मॉलेस्ट ही है, क्योंकि देखो 2 3 4, 4 जो है मैंने कर दिया क्योंकि कंपोजिट है। 5 जो है वो प्राइम है। 6, 6 भी यूज कर सकते थे, 3 2 जा 6, है ना। तो यहाँ मैंने 9 यूज कर लिया। सेम स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम एन जो है वो ऑड नंबर है, तो 2k+1 फॉर्म में होगा। 9 से माइनस करेंगे तो 2k-8, अब 2 कॉमन ले लो। ठीक है, ऐसा कर लो। 6 में दिक्कत आ जाती है ना, 1 - 6 -5 होता तो कॉमन नहीं ले पाते, इसलिए 9 लिया। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट। हमने बस 9 और 6 की फॉर्म में 4 और 9 की हेल्प करके, क्योंकि 4 और 9 खुद ही कंपोजिट नंबर है, और इनका अगर रिस्पेक्टिवली इवन और ऑड नंबर से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर कंपोजिट ही आता है। तो ये थोड़ा तुम्हें अपनी तरफ से ये नॉलेज है। PMI शायद, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11 से 12 में हमने देखा था, वहां से थोड़ा नॉलेज आया है। ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूजिंग टीम, टीम चूज करनी है, ICPC ओलंपियाड है।
तो यहाँ पे क्या है कि 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? 5 अटेम्प्ट एट मोस्ट। ठीक है, 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो वर्ल्ड फाइनलिस्ट एक ही आदमी बनता रहेगा जो एक्सपर्ट होगा उस काम में, है ना। 5 के बाद 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें एन दे रखा है 2000 तक। ठीक है, और एन स्टूडेंट्स हैं, मतलब कितने बच्चे हैं, और उनका मैच करवाना है। जो कि पहले तो हमने एन स्टूडेंट्स हैं जिनके अटेम्प्ट्स बता रखे हैं कि उन्होंने कितने अटेम्प्ट आज तक दिए हैं। जैसे अगर y1 y2 y3 लिखा है ना, तो मान लो y1 जीरो है ना, यहाँ दे रखा है जीरो। तो यानी उसने आज तक कोई कोई अटेम्प्ट नहीं दिया, यानी उसके पास 5 अटेम्प्ट पूरे के पूरे बचे हुए हैं। चार, यानी इसने 4 दे दी, इसके बाद बेचारे का एक ही अटेम्प्ट बचा है ना। तो ऐसे कह सकते हैं। ये थी सेकंड चीज। अनदर चीज, ये दो क्या है, यानी दो मैच खेलने वाले हैं। यहाँ पे कहीं लिखा होगा व्हाट इज दिस, के है ना। हाँ, ये देखो लिखा है ना, मेंबर एटलीस्ट के टाइम्स। तो यानी के टाइम्स मैच होने वाला है। फॉर एग्जांपल 5 बच्चे हैं जिनके अटेम्प्ट्स की हमने यहाँ पे लिख रखे हैं कि एक ने 0 अटेम्प्ट दिए, दूसरे ने 4 दे रखे हैं, एक ने 5 अटेम्प्ट दे रखे हैं, यानी इसको तो खिला भी नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि मैच में हमें कम से कम 2 अटेम्प्ट होने चाहिए, 2 अटेम्प्ट बनने चाहिए। ठीक है, और कितने बंदों की टीम है? एग्जैक्टली exactly 3 लोगों की टीम, यानी एक टीम में 3 लोग आएंगे। तो सोचो, इसको एक टीम में आराम से रख सकते हैं हम, है ना, क्योंकि ये तो 5 अटेम्प्ट खेल सकता है, हमें सिर्फ 2 ही खिलवाने हैं। इसको रख सकते हैं क्या? 4 में 2 प्लस करो 6 होता है, नहीं, ज्यादा अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको तो खिला ही नहीं सकते, इसके तो एक भी अटेम्प्ट नहीं बचा। इसको खिला सकते हैं आराम से, क्योंकि 2 अटेम्प्ट और देगा तो 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे इसके, जो कि 5 से कम है। जीरो इसको भी खिला सकते हो, 1 2 3, यानी कितनी कितनी टीम बनेगी? एक ही टीम बनेगी। समझ में आया? सिमिलरली देखो यहाँ पे कि किसी के भी अटेम्प्ट शुरू नहीं हुए और 5 अटेम्प्ट करवाने हैं, तो हम कितनी टीम बना सकते हैं? एक ये रही टीम 3 लोगों की, और दूसरी टीम ये रही 3 लोगों की, तो 2 टीमें बनेंगी। क्लियर है बात? यहाँ पे भी सेम, 4 है जैसे, मतलब 4 अटेम्प्ट करवाने हैं और 6 बच्चे हैं। तो इन 6 बच्चों ने कितने अटेम्प्ट आज तक करे हैं वो सब लिखा हुआ है। तो जीरो वाला तो आराम से 4 अटेम्प्ट कर लेगा, क्योंकि उसने एक भी अटेम्प्ट आज तक नहीं करा है, और मैक्सिमम 5 हैं, तो 4 तो हो ही जाएंगे। एक वाला भी 4 अटेम्प्ट कर लेगा, क्योंकि 5 हो जाएंगे उसके। मगर ये सब नहीं कर पाएंगे ना, तो टीम 3 लोगों की बनती है, 2 लोगों की तो बनती नहीं है, इसलिए जीरो टीम बन पाई। क्लियर हो रही है बात? वरना नीचे नोट पढ़ लेना। ओके, तो अप्रोच कैसे करा मैंने इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, के मतलब कितने अटेम्प्ट। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे यहाँ बोले 2 अटेम्प्ट, तो 2 अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, है ना। मतलब कितने बार परफॉर्म होगा? 2 बार। और काउंट मैंने जीरो ले लिया, जो कि बताएगा कितनी टीम है। और वाई जो है, जैसे कि क्वेश्चन में इनपुट दे रखा था, है ना, वाई फॉर्म में इनपुट दे रखा था, तो वाई ले लिया। अब जब तक हमारे पास बच्चे की लिस्ट चल रही है, हम इनपुट करते जाएंगे वाई को। अगर y स्मॉलर देन इक्वल टू के माइनस 5 - के है, मतलब 5 में से 5 है मैक्सिमम अटेम्प्ट, माइनस कितने अटेम्प्ट देने हैं, 5 माइनस कितने अटेम्प्ट देने हैं, यानी 5 - 2 पहले क्वेश्चन में, तो दैट इज 3। तो अगर y की वैल्यू 3 होती है या उससे कम होती है, तो वो आराम से दो दो अटेम्प्ट दे सकता है ना। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे। तो देख लो भाई, जिसकी भी वैल्यू 3 या 3 से कम है, उसमें काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। और जो भी काउंट की वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टीम जो है, एक टीम में 3 प्लेयर है ना। तो यहाँ पे आया, इसमें काउंट बढ़ जाएगा एक, जीरो में, फिर 1 में, फिर जीरो में, तो 3। तो 3/3 होता है 1। देन मैं सिमिलरली बाकी में भी ऐसा ही होगा। ओके, चूजिंग टीम हो गया। नेक्स्ट है ब्रोजे। ब्रोजे में क्या है कि जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है, एक सिंपल डॉट से जीरो को रिप्रेजेंट करा जाता है। 1 को रिप्रेजेंट करा जाता है हाइफन और डॉट से। ठीक है, मतलब पहले हाइफन आएगा फिर डॉट आएगा। 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 2 हाइफन से। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि अगर पहला हाइफन देख लिया, तो मतलब तुम्हें स्ट्रिंग दी है एक, और उसमें पहला वर्ड, पहला जो है कैरेक्टर हाइफन है, तो तुम कह नहीं सकते वो 1 है या 2 है ना। इतना कंफर्म कह सकते हो कि वो जीरो तो नहीं है, क्योंकि जीरो सिर्फ एक डॉट का है ना। तो अगर हाइफन है
तो सेकंड जरूर देखना पड़ेगा। अगर सेकंड डॉट निकला तो 1 है, देखो मैं कोड ही बता रहा हूँ तुम्हें एक तरह से। और सेकंड हाइफन निकला तो 2 है ना। क्वेश्चन में बोला है कि कैरेक्टर जो है 1 से 200 के बीच में हो सकते हैं। ओके, तो इजी प्रॉब्लम था ये अगेन। तो हमने इसमें क्या करा, कैरेक्टर ले लिया सी, है ना, क्योंकि इनपुट हमें ऐसे दे रखा है। तो ये डॉट मतलब है 0, और हाइफन डॉट मतलब है 1, और हाइफन हाइफन मतलब है 2। तो 0 1 2 इज द आउटपुट। तो हमने कैरेक्टर सी इनपुट करा, ठीक है, यहाँ पे वाइल में, मतलब जब तक इनपुट मिल रहा है लूप चलेगा, ठीक है। तो अगर वो सी जो था वो डॉट निकला तो आउटपुट कर दो 0, जैसे यहाँ कर दिया गया है। अगर मान लो डॉट नहीं होगा तो, डॉट नहीं होगा तो दोबारा से इनपुट लो, क्योंकि डॉट नहीं होगा तो क्या होगा, हाइफन होगा। हाइफन होगा तो हमें अब सेकंड इनपुट देखना है। अगर हाइफन के बाद डॉट निकला, यानी दोबारा से इनपुट लिया, फिर डॉट निकल गया, तो कंफर्म 1 है। अगर डॉट नहीं निकला यानी हाइफन होगा, यानी कंफर्म 2 है। समझ में आया? तो इस फॉर्म में हमारा आउटपुट आ जाएगा। होप ये छोटा सा कोड क्लियर होगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग ले लो, फिर i+1 फॉर लूप चला के कर लो, जो मर्जी है। ठीक है, मेरे को ये अच्छा लगा, ये मैंने करके देखा तो बढ़िया, समझाने में भी इजी है ना। तो वाई नॉट दिस। होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हॉलीडे ऑफ इक्वालिटी। क्या है कि बर्लैंड में n लोग हैं, और n मतलब 100 तक जाएगा। ठीक है, सिटीजन्स हैं, 100 लोग तक हो सकते हैं। और बर्लेज हैं हमारे पास, यानी जैसे भारत में रुपए चलता है, यहाँ पे बर्लैंड में बर्लेज चलता है। तो उसको मिनिमम मिनिमम पैसे लगाने, मतलब हम हमारे खजाने में से, राजकोष मतलब जो राजा का खजाना होता है, वहां से मिनिमम बर्लेस निकाल के लोगों में बांटने हैं कि सब में इक्वल हो जाए। बस राजा किसी किसी के पैसे छीन नहीं सकता है ना। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे इस आदमी के पास 0 रुपए हैं, इस आदमी के पास 1 है। रुपए बोल रहा हूँ मैं, बरले हैं, ठीक है, जो भी है, समझ में आ रहा है ना तुम्हें। इस पे 2 है, इस पे 3 है, इस पे 4 है। क्लियर, ये 4 है। ठीक है, तो अब बताओ कि इससे तो छीन नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 0 वाले को 4 दे देते हैं, 4 बरले दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, तो सबको 4 4 मिल जाएंगे ना ऐसे करके। इसको 2 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, तो टोटल हमने कितने बरले खर्च करे, 10 ना। ये देखो यहाँ लिखा है ना, कि पहले सिटीजन को 4 बर्लेस दे दो, सेकंड को 3, थर्ड को 2, फोर्थ को 1। तो सबके वेलफेयर, सबके पास 4 4 बरले हो जाएंगे। इसके पास तो 4 पहले से ही थे। यहाँ देखो, यहाँ बस इसको 1 देने की जरूरत है। बस राजकोष में से 1 रुपये 1 बरले ही निकलेगा। क्लियर। यहाँ देखो, जैसे ये 3 थे तो इसके पास 3 है, तो इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो, 4 4 लग जाएंगे टोटल। तो राजकोष में से कितना पैसा निकलेगा, कुछ ऐसा है कि बजट बन रहा है, कितना पैसा लगेगा, है ना, वो हमें बताना है। जैसे यहाँ सिर्फ एक इनपुट है, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 0 इज द आउट। समझ में आएगा होप आउटपुट तुम्हें। 100 तक है सिटीजन्स, तो मैंने क्या करा, एरे ले लिया। दिखाता हूँ तुम्हें, ये रहा, हॉलीडेज ऑफ इक्वालिटी। एरे ले लिया 101 तक का। ठीक है, एन जो है सिटीजन है, सम 0 ले लिया, सी इन एन करा, फॉर का लूप चलाया, सारी वैल्यूज को इनपुट कर लिया। ठीक है, मतलब अभी पहले मैंने एन लिया था, दैट इज 5। उसके बाद सारे के सारे एरे के अंदर डाल दिए, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने का कारण पता है क्यों है, क्योंकि सॉर्ट करने से जैसे ये तो पहले तो सॉर्टेड है ऑलरेडी, सेकंड वाला नहीं है, है ना। तो हम मेक श्योर करेंगे सॉर्ट हो जाए। तो सॉर्ट करने से क्या होगा, लास्ट वैल्यू जो होगी, ये क्या होगी, n-1, ये होगी मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, सम में क्या प्लस कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस ai। तो 4 - 0 क्या होता है, 4, यानी इसको 4 रुपए की जरूरत, 4 बरले की जरूरत है। 4 - 1 क्या होता है, 3, दैट इज को 3 बरले की जरूरत है। और ये सब हम सम में ऐड करते जाएंगे। समझ में आया, सम प्लस मैक्सिमम वैल्यू, यही मैक्सिमम होगी ना, सॉर्टेड एरे में मैक्सिमम आखिरी वैल्यू होगी, माइनस ए आई, यानी लूप चल रहा है। तो ये जब लूप आखिरी तक जाएगा तो क्या होगा, 4 - 4 हो जाएगा, है ना। 4 - 4 तो 0 होता है, तो सम में 0 ऐड हो जाएगा, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो दिस इज द सम, यही आउटपुट करना है। ठीक है, मैं बता रहा था तुम्हें, ये टीम ओलंपियाड क्वेश्चन देख रहा था मैं। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये छठा क्वेश्चन है ना। बस मैं तुम्हें यहाँ पे आउटपुट कैसे सबमिट कर रहा हूँ वो दिखा दूंगा। तो ये देखो, ये हम यहाँ मैं कोड कर रहा था इसको पर्टिकुलरली, कस्टम टेस्ट, और ये तुम्हें समझाने के लिए मैं बना रहा था। नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे इसको। ठीक है, अभी तो बस तुम्हें सबमिट करना बताता हूँ। ठीक है, कॉपी करा मैंने इसको।
प्रॉब्लम पे गए, सबमिट पे जाओ। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, सबमिट पे जाओ। दो तरीके हैं, या तो तुम यहाँ पे जाके अगर तुमने सेटअप वगैरह कर रखा है तो फाइल जो है उसको यहाँ यहाँ पे डायरेक्ट डाल के सबमिट करके देख सकते हो, लैंग्वेज चूज कर सकते हो। वरना सबमिट पे जाओ। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे अगर कॉन्टेस्ट में होगा तो प्रॉब्लम चूज करनी पड़ेगी। टीम ओलंपियाड प्रॉब्लम है हमारा, सी प्लस प्लस है। ये डाला मैंने, सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है। ध्यान रखना, इसको कस्टम टेस्ट पे रन करके देखना, सही आउटपुट आ रहा है, जो कि आ रहा था मेरा, है ना। अभी नॉट श्योर, क्योंकि कुछ एरर भी हो सकते हैं। तो टेस्ट केस रन हो रहे हैं, ये देखो एरर हो गए। तो मैं अभी इसका पता लगाता हूँ क्या दिक्कत है, क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सॉल्यूशंस हैं। चलो फिर। अच्छा, एक बात और, ये मैंने सारे कोड का आंसर, यहाँ मतलब आज जो हमने डिस्कस करे वो सारे कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, देख सकते हो।